वो सबका ख्याल रखती है, हर कदम पे साथ निभाती है, जिंदगी को खुशियों से सजाती है और अपने सपने भी सच करना चाहती है। ये है आज की नारी, सर्वगुण संपन्न। जैसे आनंद भोग आटा, एमपी के बेहतरीन गेहूं से बना, घर में पिसे आटे जैसा शुद्ध, सेहतमंद और स्वादिष्ट। आनंद भोग आटा है सर्वगुण संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लोग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी मैं हाजीपुर प्रखंड के सिंधवारी पंचायत में मौजूद हूं, सिंधेश्वर दास, और हमारे साथ यहां के भावी मुखिया उम्मीदवार सिंधेश्वर दास जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे खास बातचीत करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर और इस बार के चुनावी मैदान में सिंधेश्वर जी के उतरने का खास उद्देश्य क्या है, क्यों उन्होंने निर्णय लिया इस चुनावी मैदान में उतरने का। आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। नमस्कार सर, आप इस बार के भावी प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में आने का क्या वजह क्या है? चुनावी मैदान में आने का कारण यह है कि हमारे ये पंचायती राज व्यवस्था में जो आज के वर्तमान मुखिया हैं वो बहुत सारे कार्य किए लेकिन अधूरा किए, बहुत सारा पैसा का घोटाला है और इसके देखते हुए हमने अगले मरतबे भी चुनाव लड़ा था, सेकंड पोजीशन पर थे। तो दोबारा हम चुनाव लड़ रहे हैं कि अपने पंचायत के जहाँ तक हो सके काफ़ी विकास करने का प्रयास करेंगे और जो हमारे वर्तमान मुखिया जो कार्य अधूरा छोड़े हैं, जैसे कि अधूरा में नल जल योजना में कहीं आधा में हुआ, आधा छूट गया, कहीं नल लगा तो जल नहीं या जल लगा तो नल नहीं। तो इस ढंग की परिस्थिति है। बहुत सारे ऐसे वार्ड है जे आधा वार्ड हुआ, आधा वार्ड नल जल से वंचित है। तो इस प्रकार का यह है। और कहीं रोड रास्ता बना तो बीच का पोजीशन बन गया, बीच का पोजीशन बच गया, इधर रोड है, इधर रोड है, रोड से कोई संसर्ग नहीं है और उसका भी पैसा उठ चुका है। और हमारे ये जो स्वच्छता का कार्यक्रम हुआ हमारे पंचायत में, जो करोड़ों रुपया, लाखों रुपया का घोटाला हो गया, जो हमारे पंचायत में सिर्फ 8 नंबर वार्ड में थोड़ा सा स्वच्छता का काम हुआ और कहीं भी किसी वार्ड में स्वच्छता निर्माण का कार्य संपन्न नहीं हुआ, ज़मीन पर होवे नहीं किया, खड्डा तक नहीं खोदाया। और बहुत सारी है चीज़ें हैं जिस पर यानी कि खुद आप देख सकते हैं, पब्लिक देख सकता है कि हमारी पंचायत में कितना बड़ा घोटाला है। हम जीतेंगे तो पंचायत के चुस्त दुरुस्त करने का हम काम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आपके पंचायत का कौन सा स्थिति सबसे ज़्यादा जर्जर है जिसे आपको सही करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? नल जल, नाली पक्की गली, नाला और शौचालय के लिए जो पैसा मिला सरकार की तरफ से, जो हमारे पंचायत में जो 2000 रुपया घूस दिया, उसको जो 12,000 रुपया मिलने वाला था सरकार से उसको मिला। और बहुत सारे जनता हमारे पंचायत में इस ढंग का है जो अभी तक शौचालय के पैसा नहीं मिला। एक एक व्यक्ति के एक घर के लिए शौचालय का सरकार ने पैसा दिया था, लेकिन हमारे पंचायत में सिर्फ पैसा जो 2000 रुपया दिया उसी को वो 12,000 रुपया मिला, इसके अलावा किसको नहीं मिला। अच्छा, अगर आप बनते हैं मुखिया, आप अपने पंचायत के उम्मीदवार हैं, अगर जनता आपको चुनती है तो अभी के डेट में बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज की बेरोजगारी। इस चीज़ को लेकर हमारे यहाँ के युवा जूझ रहे हैं, युवाओं के लिए आपकी क्या पहल रहेगी? देखिए, हमारे पंचायत में अभी मनरेगा के तहत युवाओं के लिए काम है, जो काम मिलना चाहिए मनरेगा के तहत। जहाँ तक होगा हमारे मनरेगा के तहत हम बेरोजगारों को हम काम देने का प्रयास करेंगे, रोजगार को दूर करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या पहल है? शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को भी हम दुरुस्त करने का, अपने पंचायत में स्वास्थ्य उप केंद्र है तो उसको भी हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। और शिक्षा पर भी मेरा सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा पर रहेगा।
अच्छा, अभी से पहले जब आप सामाजिक कार्यों में उतरे हैं और चुनावी उम्मीदवार हैं, तो सामाजिक कार्यों में आपकी क्या योगदान रही है अभी तक? अभी तक हम समाज की सेवा किया है, जहाँ समाज की ज़रूरत हुआ है, समाज हमको खोजा है, उस हाल में समाज के नज़दीक हम उपस्थित रहे। चुनावी माहौल है, ऐसे परिस्थिति में बहुत सारे लोग जनता के वोटों को यानी कि जनता के वोटरों को खरीदने की भी कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोग बड़गलाने की कोशिश करते हैं, तो जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जनता पैसा लेके या खाने पीने पर न वोट दे। हम जनता से यही आग्रह करते हैं कि सही मुखिया चुने और सही उम्मीदवार को चुन के मुखिया बनाए, ताकि जनता मुखिया जो है पंचायत में सही काम कर सके। जनता आप ही पे भरोसा करे, इस बात के लिए क्या कहना चाहिए? जनता हमको शुरू से जान रही है और जनता जानता है कि हाँ भाई सिंहेश्वर दास किस कैटेगरी के आदमी है, इसलिए जनता हमको चुनने के लिए तैयार है। जनता की सहमति मिल रही है? जनता की सहमति। जनता के लिए आप मैदान में आए? हाँ, जनता के लिए मैदान। और अगर बनते हैं तो उनके लिए कितना प्रतिशत कार्य करेंगे? जो हमसे सरकारी योजना आएगा उसको हम धरती पर कार्य करने का काम करेंगे। हम कागज पर नहीं, हम फिर आएंगे आपके पंचायत में, वो चीज़ें हाँ, दिखेंगी हमें? बिल्कुल, आप आइए, आपको स्वागत हम करते हैं कि आप आते रहिए और हमसे मिलते रहिए। यदि हम जीत गए तो ये बात हम 100% कहते हैं कि हम अपने पंचायत को सुनहरा सुंदर बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सिंहेश्वर दास जी, जो कि अभी वर्तमान में सिंधवारी के मुखिया प्रत्याशी हैं। इन्होंने चुनावी मैदान में पहले से ही कदम रख चुके हैं। ये दूसरी क्या इनका बताया इन्होंने हमें कि पिछली बार भी खड़े हुए थे, लेकिन कुछ वोटों की वजह से ये पीछे रह गए थे दूसरे स्थान पे। इस बार इन्होंने फिर कोशिश की है जनता के बीच में आने के लिए और जनता के लिए आने की। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जनता की भी सहमति इनके साथ है और चुनावी मैदान में उतरने का सबसे खास वजह इन्होंने बताया कि वर्तमान मुखिया ने कोई भी काम सही ढंग से नहीं किया है और इस अधूरे काम को ये पूरा करना चाहते हैं और जनता का सहयोग करना चाहते हैं। अब देखना ये है कि सिंधवारी पंचायत की जनता इन्हें कितना सहमति देती है और कितना अपना सहयोग देती है। इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए लाइव लॉन्ग न्यूज़ के साथ।